पराठा खाने के शौकीन हैं पर बनाना बहुत झंझट का काम लगता है। तो आज आपके लिए मैं आज कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक लाई हूँ, जिससे ना आपको आटा गूँथना पड़ेगा ना बेलना पड़ेगा। कम समय में बहुत सारे पराठे बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। इस ट्रिक को देखने के बाद अब जब मन हो तब आप पराठे बनाकर खा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लेंगे, स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन हाथों से क्रश करके डालेंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे दिखने में नाश्ता हमारा काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। और इस तरह से हमें कंटिन्यू मिलाना है। कई बार होता है ना कि हमारा पराठा बनाने का मन नहीं होता है और आटा गूँथना झंझट का काम लगता है, बेलना, तो इस तरह से बना सकते। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसका घोल तैयार चाहिए। तो यहाँ पर आप चम्मच से अगर इस तरह से बना रहे हैं, पीछे की तरफ से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से क्लीन लाइन बन रही है तो समझ जाइए कि आपका जो बैटर है परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 आलू उबाल कर ले लिया हुआ है। आलू को मैसर से मैश कर सकते हैं, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका बताऊं तो इस तरह से अदरक घिसने वाले कद्दूकस से आप आलू को कद्दूकस कर लीजिए, इससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर आलू को कद्दूकस कर लिया हुआ है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। लहसुन आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, साथ में ही हरी मिर्च 1 या 2, जैसे आप कम ज़्यादा खाते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच हम यहाँ पर छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक 1 चम्मच डालेंगे। नमक कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके काला नमक इस्तेमाल किया है तो कम ही सादा नमक इस्तेमाल करें। यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया, चाट मसाला छोटा चम्मच डालकर सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है। मुझे पराठा खाना तो बहुत पसंद है, पर बनाना तो बहुत झंझट का काम लगता है। तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ट्रिक मुझे अच्छी लगी कि पराठा बनाओ, जितनी फीलिंग्स भरनी है भर लो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और फटाफट बनता है। और साथ में ही न फटने की टेंशन होती है, ना ही किसी तरह की बेलने और ना ही बेलन में लगेगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। हाँ, यहाँ पर हमने 1 चम्मच अचार का मसाला डाला हुआ है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट पराठे में आता है। तो ये आपको पसंद हो तो रखिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमने चाट मसाला यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारी फीलिंग्स बनकर तैयार हो गई है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पैन एक गरम कर लिया हुआ है। सबसे ख़ास इसमें यही खासियत है कि पराठा बनाने में तेल बहुत कम लगता है। तो हमने जो घोल तैयार किया हुआ है, इस तरह से हमें पैन में अच्छे से फैला देना है चारों तरफ से। जैसे हम डोसे का बैटर डालते हैं उसी तरह से हमें इसे डाल देना है और ढक देना है। 2 मिनट तक अच्छे से इसे पकने के बाद, और मीडियम आंच पर हमें रखना है, बहुत फास्ट आंच पर इसे नहीं पकाना है। तो मीडियम रखें। जब एक तरफ ये अच्छे से पक जाए तब उसमें हमने आलू की जो फीलिंग्स बनाई थी उसे इसमें ऐड कर देनी है। अपने मन मुताबिक आपको जितना भी भरना है। हम जब पराठा बनाते हैं तो देखते हैं उसमें एक लिमिट तक हमें फीलिंग्स भरते हैं, नहीं तो फट जाता है। तो इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, आप अपने मनपसंद के अनुसार फीलिंग भर सकते हैं। और सिर्फ आलू का ही नहीं, आप यहाँ पर फूल गोभी का पराठा, मूली का पराठा, चाहे जो भी पराठे हो इस तरह से बनाइए और खाइए। तो बनाना कितना सिंपल आपका कर दिया हुआ है। आपने इस ट्रिक को नहीं अपनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद हम फीलिंग्स भरने के बाद बैटर को फिर से ऊपर की तरफ डालेंगे और इसे ढककर
धीमी आंच पर हमें ऊपर का जब तक अच्छे से पकता नहीं तब तक हमें इसे धीमी आंच पर इसी तरह से पकाना है। जब ये पक जाए एक तरफ से तब हमें इसे पलटी कर देना है इस तरह से, और बहुत सिंपल तरीके से ये पलटी हो जाता है। तो नीचे की तरफ हमें तेल लगा देना है, तेल या घी आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने घी लगा दिया हुआ है और ये देखिए आपको पलटी करके भी दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ पराठे का बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है। इसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है। तो जितना भी आपकी मर्ज़ी हो पराठा इस तरह से बना सकते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो इस तरह से एक तरफ हो जाए फिर हमें दूसरी तरफ इस तरह से पलटी करना है। तो अब वेट क्या, फटाफट जाइए किचन में और इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी हमने इस तरह से बैटर को डाला, एक तरफ हो गया तो दूसरी तरफ हमने पलटी कर दिया है। अब फिलिंग्स भरेंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर ले लेंगे। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जिसे याद रखनी है कि हम जो गेहूं के आटे का घोल तैयार कर रहे हैं बहुत पतला बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। उस तरह से जैसे मैंने आगे बताया है कि इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, तो परफेक्ट उसी तरह का घोल होना चाहिए। साथ में इसे बहुत धीमी आंच पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल्दी पकेगा नहीं। मीडियम आंच पर इसे रखें। जब एक तरफ हो जाए तब दूसरी तरफ पलटी करें। और सिंपल से कुछ टिप्स एंड ट्रिक अपनाकर आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी बन गया है। एक और तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, वो भी परफेक्ट आप अपनाते हैं तब भी आपका पराठा बनेगा बहुत परफेक्ट तरीके से, और जितनी भी फीलिंग्स भरनी है आप उसमें भर सकते हैं। तो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे बना लेना है। यहाँ पर मैंने सादा जो आटा होता है रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसे चटपटा आप कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल से रोटी पे लगा लेंगे इस तरह से चारों तरफ से। तेल या घी आपको जो पसंद है आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर, और इस तरह से दोनों रोटियों पे हमें लगा लेना है। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर फीलिंग्स भरेंगे। फीलिंग्स कम ज़्यादा आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो एक तरफ हमें इस तरह से भर लेना है और दूसरा जो पराठा या रोटी हमने बनाया था उसे इसके ऊपर चारों तरफ से हमें इस तरह से दबा देना हल्का सा पानी लगाकर, जिससे कि ये खुले नहीं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है और हल्के हाथों से इसे बेल लेना है, इससे फीलिंग्स बाहर नहीं आती है। और गरम तावे पर हमें इसे मीडियम आंच पर उलट पलट कर, जैसे हम नॉर्मली पराठे को सेकते हैं उसी तरह से हमें सेक लेना है। जब एक तरफ हो जाए तो हमें घी या तेल लगा लेना है और फिर दूसरी तरफ इसे पलटी कर देना है। अच्छी चीती आ जाए तब हमें दूसरी तरफ भी तेल लगा लेना है। तो देखा आपने कितने आसानी से आप पराठे बना सकते हैं। तो ये लीजिए हमारा पराठा परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो पराठा बनाया हुआ है देख रहे हैं तो कितने अच्छे से इसमें फीलिंग्स भरी हुई है, एकदम ही गोल मटोल बनकर तैयार हुआ है। आपको दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका पसंद आया प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी में।